कि संसार वालों की तो मांग ले, क्या चाहिए, कुछ तो मांग ले। बोले प्रभु ऐसा आशीर्वाद दो मेरी कभी कोई कामना ना हो, मैं कभी कुछ मांगू ही नहीं, ऐसा आशीर्वाद दो। तो भगवान बोले तूने मांग भी लिया और नहीं भी मांगा, क्या बात है। हम सबको संदेश दे गए। प्रहलाद जी क्या दे गए कि जब भी भगवत प्राप्ति हो तो किसी संसार की भौतिक वस्तुओं को मत मांगना। क्या मांगना, प्रभु इतनी कृपा करना कि कभी अंदर कोई कामना ना हो, अगर कामना हो तो भगवत प्राप्ति की कामना हो और कुछ ना हो। ऐसे सुंदर प्रहलाद जी के चरित्र को यहाँ विश्राम करते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की। आप लोग कह रहे होंगे ये तो एकदम से कहाँ से कहाँ कूदे, कहाँ से कहाँ कूदे, कूदना पड़ेगा। सब इतने लोग बैठे हैं, सब पीले पीले कपड़े में आए, हमारे सत्य शास्त्री जी पीले वस्त्रों में आए, तो कृष्ण जन्म को करना है और समय भी बिल्कुल पूर्णता की ओर है। थोड़ा समय मिलेगा हमको, देना चाहते हो समय? बिल्कुल नहीं देना चाहते हो। बड़े चतुर बड़े निपुण श्रोता हैं आप लोग, कोई बात नहीं। पता है एक व्यासपीठ ऐसी है जहाँ भगवान भी बस में हो जाता है। व्यास एक व्यासपीठ ऐसी है, अभी चाहे तो मीराबाई को नचा देते हैं, तो अभी ठाकुर जी को नचा देते हैं, तो कृष्ण जन्म रासलीला करा देते हैं। यही तो बस में होता है। और यहाँ से उतरने के बाद में फिर हम उसके बस में, यही तो बात है। इसलिए गोपी गीत में बड़ी सुंदर बात कही है। गोपियां कह रही हैं प्रभु जो आपके चरित्र का दान करता है वो तो भूरी जन है, भूरी राजना, भूरी राजना, भूरी राजना। अरे जो आपके गुणगान गाते हैं उनसे बड़ा भगवान कोई संसार में नहीं है। अस्तु विषय पर चले। बोलने का तो बहुत कुछ मन करता है पर घड़ी ससुरी बोलने ना दे। देखो हमारे गले को गर्म होने के लिए भी 2 घंटा चाहिए, और जैसे ये गर्म होने का समय होता है बिल्कुल कि भैया अब तो गरम गरम पूरी मालपुआ निकालो, भाई समय क्या करें, घड़ी ठंडी पड़ जाती है। खैर अष्टम स्कंद में मनवंतरों का विषय, हर मनवंतर में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। याद रखना बंधु, मनवंतर कितने हैं? 24 मनवंतर होते हैं और हर मनवंतर में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा जी की एक रात्रि, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब ये चतुर्युगी बीत जाती है तब ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। समझ गए? मतलब मैं आपको बताऊं 24 लाख वर्ष 20,000 तक जब ये सब हो जाता है, इसके बाद ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। ऐसी 72 चतुर्युगी। खैर आपकी समझ में आएगी, इसके लिए बड़ा गहरा चिंतन चाहिए। हर मनवंतर में भगवान का जन्म होता है, इतना याद रखिए। एक दिन की बात, एक मधुमस्त हाथी त्रिकूट नामक पर्वत पर रहने वाला अपने का बलशाली, मुझसे बड़ा बलशाली कोई नहीं है, 10,000 हाथियों का बल उसके अंदर। अब तो शेर भी उसको प्रणाम करता और जितने रहने वाले सब उसको प्रणाम करते। एक दिन उसका मन हुआ चलो अपने परिवार को लेके स्नान करके आते हैं सरोवर में। अभिमानी व्यक्ति ऐसा ही तो करता है, चलो कुछ लीला करके आते हैं। हम यहाँ के अब शेर राजा नहीं है, हाथी राजा है। सुंदर अपने परिवार को लेके गया, खूब देर तक स्नान करता रहा, अपनी सूंड में जल भरता, अपने बच्चों पर अपनी पत्नियों पर डांटता, तब आनंदित हो रहे। जल में रहने वाले मगर को अच्छा नहीं लगा। बताओ जल पियो उत्तम है, जल भर के ले जाओ उत्तम है, पर जल में क्रीड़ा करो उत्तम नहीं है, और गंदा करो ये तो बिल्कुल उत्तम नहीं है। मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया। हाथी को लगा कि कोई नन्हा सा बालक होगा, जानता नहीं है मैं राजा हूं, मेरे विषय में पता नहीं है, पता चलेगा तो प्रणाम करने आएगा। अभिमानी व्यक्ति था, अभिमानी व्यक्ति ऐसे ही करता है। अरे वो व्यक्ति जानता नहीं है अपने को अपन कौन है।
हमारे बल के बारे में जानता नहीं है। अभी एक फोन करेंगे सब हो जाएगा पूरा, एक फोन कोतवाली में जाएगा, अभी आएंगे 3 स्टार, मेरा तो मित्र है, मेरे पास पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाथी ने भी सोचा, जानता नहीं है बालक है। याद रखना, जल भगवान का ही स्वरूप है। अगर उसको गंदा करोगे तो जल में रहने वाले मगर पकड़ लेंगे। बार बार ऊपर आता, मगर पकड़ता, नीचे खींचता। हम सब भी ऐसे ही हैं, धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, पर स्वजन संबंधी पकड़े के खींच लाते, कहाँ जा रहे हो? बेचारा पूरा जाने के लिए तैयार। पोता ने कह दिया, बाबा बाबा बाबा, पीछे से आया दौड़ता हुआ बेटी का बेटा, बोले नाना नाना, अभी नहीं नाना। ये संसार का नियम है। रहा नहीं गया, बस डूबता रहा, मगर खींचता लेके जा रहा है। बस तिल भर सूंड बची थी, सारे देवी देवताओं को पुकार लिया। जब व्यक्ति डूबने वाला होता है तो अपने भी छोड़ के चले जाते हैं। इसके परिवार के साथ जन छोड़ के चले गए। अब ये परमात्मा को पुकारता है, भूल गया किसको बुलाऊं? पहले बोला, हे गणेश जी मेरी रक्षा करो। फिर गणेश जी तैयार हो, चलो उसको बचाते हैं। फिर बोला, हे कार्तिक जी मेरी रक्षा करो। गणेश जी बोले, मैं तो छुआ से जाऊंगा, मेरा भाई मोड़ पर बैठ के जाएगा, बचा लेगा। फिर उसने प्रार्थना करी, हे दुर्गा मेरी रक्षा करो। कार्तिक बोले, अभी शेर पर सवार होकर जाएगी, दुर्गा बचा लेगी। फिर उसने कहा, हे प्रभु, हे जगदीश्वर। हम सब भी ऐसा ही करते हैं। 2 महीना गए, शंकर जी के पास, काम नहीं बना, छोड़ दिया। हनुमान जी के पास पहुंचे, काम नहीं बना, राम जी के पास पहुंचे। हम सब भी ऐसे भटकते हैं। पर सच्चा गुरु मिल जाता है, तब इष्ट मिल जाता है, परमात्मा मिल जाता है। लक्ष्मी समझ गई, कुछ लीला करनी पड़ेगी। लक्ष्मी गुरुनिष्ठ है। लक्ष्मी ने कमल फेंका, इसने कमल को पकड़ा और कहा कि जिसने इसको बनाया वो भी रक्षा करो। भगवान दौड़े चले गए। आज गरुड़ से कहा, तेजी से भाग। गरुड़ बोला, प्रभु कितनी तेजी से? भगवान बोले, तू बूढ़ा हो गया। बताइए, हमारे मन से 1000 गुना तेजी से चलने वाले भगवान गरुड़ आज क्या कह रहे हैं? तू बूढ़ा हो गया, चल मैं तुझे लेके चलता हूँ। भगवान उसको लेके गए और जाकर क्या किया? पहले सुदर्शन को छोड़ा और ग्रह को मोक्ष दिया, गज का उद्धार किया। ये विषय, मोक्ष करना उद्धार करना दोनों में अंतर है, समझने की बात है। एक भक्त ने कहा कि प्रभु तुम्हारी लीला समझ में नहीं आती, किसको उबारा किसको डुबाया? तो भगवान बोले, समझने का नहीं है, भक्त और भगवान की लीला होती है। याद रखना, संतों का चरण पकड़ लोगे, सबसे पहले आपका उद्धार होगा। इसलिए भैया संतों के चरणाश्रित रहिए। भगवान ने इसका उद्धार किया, या हरि अवतार धारण किया भगवान ने। बोलो हरि भगवान की। विष्णु पुराण का वर्णन है। विष्णु पुराण में आती है कथा, दुर्वासा ऋषि आनंदित होते हुए भगवान से मिलकर आए और दुर्वासा ऋषि को देखते हुए भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न हो गए। अपने गले की माला दुर्वासा ऋषि को पहना दी और दुर्वासा ऋषि ने माला को देखते हुए आनंदित हो गए, भाई माला सुंदर है। जैसे ही चले आ रहे, सामने से क्या देखा? ऐरावत पर बैठा हुआ इंद्र चला रहा। इंद्र को देखा, अरे भाई राजा धीराज है, चलो इसका स्वागत करते हैं। श्री हरि की माला है, श्रीमन नारायण भगवान की माला, इसको पहना देते हैं। तो श्रीमन नारायण भगवान की माला जो दुर्वासा ऋषि के गले में थी, वो इन्होंने इंद्र को धारण करा दी। जैसे दुर्वासा ऋषि चले गए, इंद्र मने मन सोचता, बताओ किसकी गले की माला, कहाँ, कैसे? मुझे इंद्र को शोभायमान नहीं होता है। माला उठाई, ऐरावत के समीप दे दी। ऐरावत ने अपने सूंड से लिया तो चल के पाम से फेंक दी। दुर्वासा ऋषि के मन में आया, देख तो लूं इंद्र लग कैसा है माला से। क्या देखा? इंद्र के गले में माला नहीं है। वो माला कहाँ है? हाथी ने पाम से कुचल दी। समझ गए? अच्छा अभिमानी है। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, अच्छा तुझे अभिमानी में चलता है, तुझे अभिमान हो गया, मत हो गया, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा सब कुछ श्रीहीन हो जाए। जैसे ही कहा सब कुछ श्रीहीन होने लगा, शुक्राचार्य जी समझ गए अब क्या करें। तब दैत्यों से कहा, सुनो चढ़ाई कर दो, अब समय मौका है। जैसे इन्होंने चढ़ाई की, इनकी जय जयकार हुई, बैठे हैं।
अब ये सब देवता लोग हाहाकार करते हुए श्रीमन नारायण भगवान के पास में, प्रभु रक्षा करो, सब कुछ हमारा सब समुद्र में विलीन हो गया है, कुछ नहीं बचा है। तब भगवान ने कहा कि सुनो, युद्ध से बचो, क्या करना है? बोले सुनो, मंथन करो, सब समुद्र में चला गया है, अब तुमको मंथन करना होगा। कैसे करें? बोले एक तरफ तो दैत्य लगोगे, एक तरफ तुम लोग लगना और मंथन होगा, जितना सब समुद्र में चला गया वो सब आ जाएगा। प्रभु वो दैत्य लोग कैसे आएंगे? बोले कूटनीति से आएंगे। कैसे? बोले अहिंसक, ये न्याय है सूत्र का। कैसे? बोले सेठ जी की एक पिटारी थी, उस पिटारी में सुंदर कपड़े रखे थे। अब जैसी सेठ जी पिटारी को खोल के दूसरे कक्ष में गए, उसी समय उसमें चूहा घुसा और फिर थोड़ी देर पश्चात उसमें सर्प भी घुस गया और इतनी देर बाद सेठ जी ने पिटारी को बंद कर दिया। भगवान नारायण उनको बता रहे हैं, ये न्याय बता रहे हैं। अब बोले बताओ, आज पिटारी में दोनों फंस गए, अगर सर्प चूहा को खा लेता है तो चूहा को भी मरना है, क्योंकि चूहा को मरना है, सर्प को भी मरना है, उपाय कुछ नहीं है। तो फिर यहाँ अहिंसक न्याय होता है। सर्प ने देखा आज तो दोनों फंस गए, इन्होंने कहा कि भाई देखो, एक बात कहें, चूहा देव, ए मूसक देव, हम और आप रिश्तेदार हैं। चूहा तो पहले थर-थर कांप रहा, आज मेरा तो बाल हो जाएगा, ये गोविंदाय नमो नमः, मेरे परिवार वालों से नहीं मिल पाऊंगा मैं, क्या होगा? सर्प बोले सुनो, हम सारे सर्पों ने मिलकर एक मीटिंग की थी। कैसी मीटिंग? बोले हम सबने निर्णय किया है, आज के बाद हम कभी चूहों को मार के नहीं खाएंगे। सर्प बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे हो सकता है, कारण सुनो, एक बात बताओ, हमारे लिए रहने के लिए घर कौन बनाता है? आप ही लोग बनाते हो ना, बड़े पहने दांतों से, अपने पाम के नाखूनों से। हम आपके बनाए हुए घर में रहते हैं और बताओ हम क्या करते हैं? आपको खा जाते हैं। इसलिए हमारी पूरी कमेटी ने सब मिलके क्या बोले, आज के बाद कभी चूहा का आहार नहीं करेंगे और रिश्ता बना दिया। कौन सा? बोले सुनो, आज से तुम हमारे मामा, हम तुम्हारे भांजे। चूहा बेचारा शांति था, चूहा को लगा आज बच गए। सर्प बोले सुनो मामा जी, आज मामा भांजे दोनों फंस गए पिटारी में, कैसे निकलेंगे? चूहा बोला कैसी बात करते हो, मेरे रहते फंस नहीं सकते, अभी निकालता हूँ। अरे करो कमाल। चूहा ने बढ़िया अपने नुकीले नुकीले दांतों से रास्ता बनाया। बोले भांजे राजा पहले तुम निकलो, मामा जी बाद में आएंगे। अच्छा जी, अरे पहले आप जाओ। नहीं, पहले भांजे, भांजे सर्वोपरि होते हैं, चलो निकलो बाहर। सर्प निकला और बाहर निकल के जैसे जहाँ स्थान था वही मुख खोल के बैठ गया। बोले मामा जी बाहर आ जाओ। बोले अभी आते हैं भांजे राजा। जो मामा जी बेचारे तने चले आ रहे थे, जो आए, गोविंदाय नमो नमः, बड़ी जोर जोर चिल्लाई, क्या करते हो भांजे? बोले सुनो, इस संबंध अंदर तक था पिटारी के, बाहर नहीं है। देवता बोले, नारायण भगवान बोले कुछ समझ में आया कोई बात? बोले आ गई। जब तक तुम्हारी सामग्री तुमको प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक दैत्यों को अपना बना लो, और जैसी तुम्हारी वस्तु तुमको प्राप्त हो जाए तो फिर क्या है, तुम्हारी जय जयकार, वो क्या करेंगे तुम्हारा? बोले प्रभु प्रलोभन क्या दें? बोले जाके कहना पिता हमारा एक, माँ हमारी दो। वैसे तो भाई भाई है ना, आपस में लड़ते रहते हैं, और जैसे समुद्र मंथन होगा अमृत निकलेगा, और जब अमृत निकलेगा ना तो सब लोग पान कर लेंगे, और पान करने के पश्चात लड़ेंगे सब, पर मरेगा कोई नहीं। सब प्रसन्न हो गए तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही सुंदर लीला आगे बढ़ती रही। क्या करें, मैनाक पर्वत को लाया गया, बासुकी को सर्प, रस्सी बनाएगी बासुकी सर्प को, मंथन प्रारंभ, देवता बड़े निपुण है। अब बोले एक बात बताओ, आगे जो लगेगा वो मरेगा, क्योंकि बासुकी सर्प विष के फुहार छोड़ेगा, उसे कौन झेलेगा? तो ये क्या बोले, कहते हैं सुनो हम लोग बड़े हैं,
आगे हम लगेंगे, पीछे तुम लगना। संसार में ऐसे उल्टे लोग भी होते नहीं होते उल्टे लोग। एक हमारे डॉक्टर श्याम सुंदर पारस जी बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं। चिंता मत करो, आपका जैसी घड़ी का समय ठीक होगा ना, उसी समय हम नंद घराना में कर देंगे, चिंता मत करो। संसार में ऐसे उल्टे लोग होते हैं। एक बार प्रयागराज में कुंभ लगा, हर बार लगता 12 साल। एक ब्राह्मण, उनकी पत्नी हमेशा उल्टी चलती, तो सुनाते बड़े दुष्ट के। उनकी पत्नी उल्टी चलती, जो कहोगे वो उल्टा होना है। अब पंडित जी के मन में बात आई कि जाना तो स्नान के लिए संगम में है, पर कैसे जाएं? अगर मैं इसको कहूंगा कि चल कुंभ का मेला लगा है, स्नान करने चलते हैं, तो बिल्कुल नहीं जाएगी। तो पंडित जी क्या बोले, देवी सुनो, 12 साल में कुंभ का मेला आता है, इतनी भीड़ होती है, अपन बिल्कुल नहीं जाएंगे। पंडित जी बोली, कैसी बात करते हो पंडित जी महाराज, 12 वर्ष में तो कुंभ का मेला लगता है और उसके बाद करें तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। कैसे नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे साहब। पंडित जी का काम बन गया। पंडित जी सोच रहे हैं कि रास्ता बड़ा लंबा है, भोजन पानी की व्यवस्था कैसे हो। तो सुनो देवी, रास्ते में बड़े लंगर मिलेंगे, वहीं पालेंगे, घर से बना के कुछ लेके नहीं जाना। पंडित जी बोली, कैसी बात करते, लंगरों में पाएंगे है, देसी घी के परांठे घर से बना के लेके चलूंगी, वहीं बैठ के पाएंगे। पंडित जी का काम बन गया, चल दिए। प्रयागराज पहुंच गए, संगम के समीप जाके पहुंच गए। अब इनके मन में आया क्या करें, आगे जाएं, कैसे जाएं? ये बोले, सुनो देवी, भीड़ बहुत है, आगे नहीं जाना है, तब जाएंगे, मर जाएंगे, आगे नहीं जाना है। पंडिताइन बोली, कैसी बात करते हो, इतनी दूर से तो मैं आई हूँ, कहाँ होशियारपुर, कितना लंबा सफर करके मैं आई और तुम कह रहे आगे नहीं जाना। बिल्कुल आगे जाएंगे। पंडित जी का काम बन गया, आगे पहुंच गए। अब बेचारे पंडित जी की मति घूम गई। अब संगम के पास जाके असत्य कैसे बोल दोगे? पंडित जी क्या बोले, सुनो देवी, अब इनके मुख से सत्य निकल गए। सुनो देवी, आगे नहीं जाना, पानी का बहाव बड़ा तेज है, बह जाओगी। पंडिताइन बोली, कैसी बात करते हो, होशियारपुर से इतनी दूर से मैं आई हूँ और मैं अंदर जाके मतलब संगम में स्नान करूंगी। जो पंडिताइन स्नान करने के लिए संगम में गई, तो बेचारी पंडिताइन बह गई। पंडित जी ने हाथ मारा माथे में, बताओ यही सत्य बोलना था क्या? होशियारपुर से झूठ बोल बोल के यहाँ तक लेके आ गया, अभी भी निकला तो यहाँ सत्य निकला। पर भैया, गंगा यमुना सरस्वती के मध्य तो सत्य निकलता है। चिल्लाए, भैया बचाओ बचाओ मेरी पत्नी को, पुलिस वाले आ गए, जाल डालो जाल डालो। अब भैया जहाँ भाव होता है ना, उधर जाल डलता है। पंडित जी चिल्लाए, भैया इधर मत डालो, ये बहती बहती उल्टी वही होगी, ये जीवन भर उल्टी चलिए, इधर मत डालो, इधर ढूंढो। तो ऐसी व्यक्ति लोग होते हैं भैया। बोलो राधे राधे। क्या बात है भाई, थोड़ा जोश लाओ, कृष्ण जन्म करना है। राधे राधे। ऐसे व्यक्ति लोग होते हैं, देवता समझ गए। बोले सुनो, हम बड़े हैं, सर्प के मुख पे हम लगेंगे, तुम नहीं लगना। दैत्य क्या बोले, अच्छा जी हम लगेंगे, तुम काय को लगोगे, हम बड़े हैं, लगो पीछे। देवता बोले, बन गया काम। अब दे लगे, अब मंथन प्रारंभ हो गया। अब बांस की जो सर्प है उसको खींचे चले जा रहे हैं, और बांस की सर्प तो जैसे जिसके अंगारे छोड़ रहे हैं, और दैत्य लोग मूर्छित हो जाते हैं। मन ही मन सोचते हैं, अच्छे बड़े बाप के बेटा बने, कुछ पकड़ते तो जिंदा रहते। मंथन चलता रहा, मंथन चलता रहा। याद रखना, जब मंथन प्रारंभ हो जाता है तो सबसे पहले विष ही निकलता है। जैसे विष निकला, उसका क्या करें? तब नारायण भगवान ने कहा, इसको ले जाओ महादेव के पास। जो विष को लेके महादेव के पास गए, महादेव से इसको ग्रहण करो। महादेव बोले, बताओ जहर देने आए हो? देवता बड़े चलिए आओ, जहर दोगे मुझे? बोले, मेरी पत्नी को तो पूछ लो, जाके पहले पार्वती से पूछो कि तुम्हारे पति को जहर दिया जा रहा है, वो स्वीकार करेंगी क्या?
बोले महादेव आप सब जानते हो, आपको ग्रहण करना पड़ेगा इसे। तथा करतली कृत्वा, अपने हाथ में अंजलि बनाई और जैसे विष को लिया, जो पान करने लगे, करते करते याद आ गई अंदर तो मेरे राम विद्यमान है, अगर मैंने इस विष को अंदर तक ले गया तो मेरे रघुनाथ को कष्ट होगा, अगर इसका बाहर वमन करूंगा तो न जाने कितनों की जीव हत्या होगी, हाहाकार मच जाएगा। फिर महादेव ने अपने कंठ में ही रख लिया उस विष को, और तब से महादेव का कंठ नीला हो गया और तब से सुंदर एक नाम हो गया, बोलो नीलकंठ भगवान की। तो जी आनंद आ रहा है, नहीं आ रहा? आरती कराएं? कौन कौन चाहता है आरती कराएं? जो नहीं चाहते हैं वो राधे राधे बोलो। कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल चाहते हैं, लंगर की तैयारी जल्दी बोलो, माल बने पड़े रहे हमारे, ठंडे हो रहे हैं। खैर बोले राम क्या बताएं, देखो आज टेढ़ी टांग वाले का जन्म है। एक भजन नहीं है, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, ठाकुर जी टेढ़े ही चलते हैं, टेढ़ी काम होता है, तो आज घड़ी भी थोड़ी टेढ़ी चलेगी भैया। और वैसे भी लिखा हुआ है कृष्ण का जन्म कब हुआ, मध्य रात्रि 12 बजे। कब हुआ? तो आप सब लोग तैयार होके आए हो, रात्रि के 12 बजे तक हैप्पी बर्थडे टू करोगे, तो फिर रात्रि 12 बजे तक तो हो गई ना, बैठे रहिए, 10-5 मिनट की बात है। सुंदर महादेव ने उस विष को धारण किया, कंठ नीला पड़ गया, फिर मंथन प्रारंभ